हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 6.3 में जो आपका टॉपिक है मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो टॉपिक है आपका सिमिलर ट्रायंगल्स। जैसे कि मैंने आपको 6.1 में ही सिमिलर पॉलीगन्स की डेफिनेशन बताई थी, क्या होती हैं सिमिलर पॉलीगन्स। जैसे पॉलीगन या ट्रायंगल्स हो सकती हैं, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन। तो स्पेशली हम यहाँ बात करें सिमिलर ट्रायंगल्स की। तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio. It means AB रेशो DE, ये रेशो आपका जो भी आएगा, और BC रेशो EF और AC रेशो DF, ये तीनों साइड्स का रेशो क्या होना चाहिए, सेम। देन वी कैन से दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये आपका जो साइन है ये सिमिलर ट्रायंगल्स का साइन है। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए तो वो ट्रायंगल सिमिलर होती है। अब हम बात कर रहे हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ये हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.3 का, कि ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। वैसे ये तो पूरी उसकी डेफिनेशन है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए। लेकिन क्राइटेरिया क्या है वो देखो। जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के क्राइटेरिया थे, आपने क्लास 9th में पढ़े थे। क्या क्या क्राइटेरिया पढ़े थे, SSS। यानी कि वो क्राइटेरिया क्या था कि अगर आपको टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो आप उनकी साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो। वैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। लेकिन क्या चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, अगर आपने साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया तो एंगल जो है वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। तो वो क्राइटेरिया बन गया ना कि अगर आप सिर्फ साइड इक्वल प्रूव कर दोगे तो भी ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, आपको एंगल्स को इक्वल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही सिमिलैरिटी के लिए क्राइटेरिया है। सबसे पहले देखो, इफ़ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ़ इन टू ट्रायंगल, यहाँ आप ऐड कर सकते हैं इफ़ इन टू ट्रायंगल्स, अगर टू ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, जैसे कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो, एंगल बी एंगल ई के, एंगल सी एंगल एफ के, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तब क्या होगा, देन देयर साइड्स आर इन सेम रेशो। तो ये साइड्स जो है इनका रेशो भी सेम अपने आप ही होगा, ये ऑटोमेटिक। यानी कि ये आपकी थ्योरम भी है, वहाँ हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि अगर किसी दो ट्रायंगल्स में आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा। तो अब ये क्राइटेरिया बन गया। अगर आपने सिर्फ ये प्रूफ कर दिया, जैसे मैं आपको दूँ, प्रूफ करो कि ये दो ट्रायंगल आपकी सिमिलर हैं, तो आप सिर्फ इतना प्रूफ कर दो कि इनके एंगल्स इक्वल हैं। एंगल इक्वल होने से साइड्स का रेशो ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाता है, आपको वो अलग से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सिर्फ एंगल इक्वल करने से भी ट्रायंगल आपकी सिमिलर प्रूव हो जाएंगी। तो इफ़ corresponding angles are equal then sides are also proportional, so two triangles are similar। तो ये आपका क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल, कि अगर आपने टू ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है देन प्रूव एंगल्स आर इक्वल ओनली। साइड्स को प्रोपोर्शनल शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंगल्स इक्वल होने से साइड्स भी प्रोपोर्शनल होती हैं। तो एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल इक्वल दिखा दो या दो भी इक्वल दिखा दोगे, एंगल एंगल क्राइटेरिया भी बोल देते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल दिखा दो, ए को डी के, बी को ई के, तो थर्ड ऑटोमेटिक ही इक्वल होगा कि नहीं, दो ट्रायंगल के टू एंगल्स इक्वल है तो थर्ड भी इक्वल ही होएगा। तो इसलिए अंडरस्टूड सा है कि दो एंगल इक्वल दिखा दो तो आपकी ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगी, ये फर्स्ट क्राइटेरिया।
सेकेंड क्राइटेरिया, इफ साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ अदर ट्रायंगल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल सो द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आपको दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो जस्ट आप ये प्रूफ कर दो देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल है। साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाएंगे। वैसे तो सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हमें एंगल्स भी इक्वल प्रूफ करने होते हैं, साइड्स का रेशो भी प्रूफ करना होता है इक्वल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ क्राइटेरिया में क्या है आपके पास, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि जो साइड्स प्रोपोर्शनल है, इफ़ साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स का रेशो जैसे ए बी रेशो यहाँ से ले लो, ए बी रेशो डी ई, बी सी रेशो ई एफ और ए सी रेशो डी ई, साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दिया, साइड्स का रेशो इक्वल प्रूफ कर दिया, तो उनके एंगल्स ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाते हैं। देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल सो द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये एस क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आप टू ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना चाहते हो तो जस्ट आप ये प्रूफ कर दो कि ए बी रेशो डी ई, बी सी रेशो ई एफ और ए सी रेशो डी ई ये इक्वल हैं आपके। तो ये एस क्राइटेरिया से आपकी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी, यानी कि आपको एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने की नीड नहीं होगी। नेक्स्ट क्राइटेरिया थर्ड है आपका, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। आपके पास टू ट्रायंगल हैं, उनके एक एक एंगल इक्वल होने चाहिए। जैसे कि ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है डी ई एफ, वन एंगल्स आर इक्वल, यानी कि मैं यहाँ ले रही हूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि जो ये एंगल नहीं है इनके जो साइड्स हैं इंक्लूडिंग साइड, यानी कि ए बी और डी ई और बी सी और ई एफ, ये क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब इनका रेशो सेम होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ए बी साइड का रेशो डी ई से, ए बी रेशो डी ई और बी सी साइड का रेशो ई एफ से, ये क्या होना चाहिए आपका, इक्वल। एक तो एंगल इक्वल होना चाहिए, कोई भी एक एंगल, जैसे यहाँ बी ई के इक्वल है तो कौन सी साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इन्हीं के इंक्लूडिंग साइड। एंगल बी के साथ साइड कौन सी है, ये ए बी और बी सी और यहाँ डी ई और ई एफ, यानी कि जो ये साइड्स हैं ये प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी कि ए बी रेशो डी ई, बी सी रेशो ई एफ इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका क्या क्राइटेरिया बना, एस ए एस, ये ऐसे एस क्राइटेरिया बोलेंगे। और अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि अगर किसी दो ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल है और उनकी इंक्लूडिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है, तो वो ट्रायंगल आपकी, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ये आपका थर्ड क्राइटेरिया है कि ये ध्यान रखना कि अगर आप एंगल बी एंगल ई के इक्वल दिखा रहे हो तो आपको साइड्स भी यही लेनी होंगी, ए बी बी सी और यहाँ डी ई ई एफ। ए बी का रेशो डी ई से और बी सी का रेशो ई एफ से इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका क्राइटेरिया है एस ए एस। बाय एस ए एस क्राइटेरिया आपकी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। तो टोटल ये आपके 3 क्राइटेरिया हो गए ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। अभी हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ पार्ट्स गिवन है और आपको बताना है कि क्या ये पेयर ऑफ ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, और सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से है। आपको ये ट्रायंगल्स दी हुई हैं, आपको बताना है क्या ये पेयर ऑफ ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, अगर है तो किस क्राइटेरिया से है। तो देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, जो ये ट्रायंगल है इसमें आप देखो एंगल एम इक्वल है एंगल क्यू के 70 डिग्री, एम क्यू के इक्वल है। और जो एम एन का रेशो पी क्यू से आएगा, एम एन रेशो पी क्यू 2.5 रेशो 5 दैट इज़ 1/2, क्लियर। और एम एल का रेशो क्यू आर से आएगा,
ML रेशो QR 5:10 दैट इज़ 1/2। तो ये आपके पास टू साइड का रेशो इक्वल है। MN रेशो PQ इक्वल है ML रेशो QR। आप देखिए ये इस साइड का रेशो, ये इन साइड्स का रेशो लिया है और इसका लिया है, और इनके बीच का एंगल्स भी इक्वल है। इन्हीं साइड्स के बीच का एंगल इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया बना? S, ये साइड्स थी 2.5:5, 5:10, SAS एक एंगल हो गया। बाय SAS क्राइटेरिया बन गया ना यहाँ पे। ये ट्रायंगल हमारी हो गई सिमिलर। ट्रायंगल कौन सी है ये? MNL, ट्रायंगल MNL। किसके से ये सिमिलर का साइन है? किसके सिमिलर हुई? अब आप ये PQR नहीं लिखोगे, PQR लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। MNL को सिमिलर अगर लिख दिया ट्रायंगल PQR के तो क्वेश्चन आपका क्रॉस हो जाएगा। वाई? आप कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैच करो ना, कि जैसे एंगल M के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है? Q, M के Q है। जैसे आपने MNL लिखा तो एंगल M के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट Q है, और MN के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? 2.5:5 लिया था। MN के कोरस्पॉन्डिंग साइड है PQ, तो ये MN के कोरस्पॉन्डिंग साइड PQ है, तो ये QP ले ली। QP या PQ सेम चीज़ है। और ML के कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या ली थी? QR। ML के कोरस्पॉन्डिंग साइड QR। इस तरह से हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैच करके लिखते हैं। तो ये ट्रायंगल आपकी सिमिलर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ आपको फिगर गिवन है ये, और ये आप देख रहे हैं ये टू ट्रायंगल हैं और दोनों सिमिलर गिवन है। ट्रायंगल ODC, ये जो ट्रायंगल ODC है सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, और आपको टू एंगल्स गिवन है और बाकी कुछ एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। ये एंगल 70 है, ये 125 है। तो सबसे पहले देखो ये ट्रायंगल इसके क्या है? सिमिलर है। तो उनके जैसे कोई भी सिमिलर ट्रायंगल है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ ODC ट्रायंगल में जो एंगल D है, इसके इधर यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? OBA में एंगल D के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B होगा। तो यहाँ ODC का एंगल D और OBA का एंगल B इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ लिखा है एंगल ODC, ये जो एंगल है इक्वल होगा OBA के। तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। रीजन लिखा है CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जैसे आप CPCT लिखते थे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ऐसे ही CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये 70 है तो ये भी 70 हो गया। उसके बाद देखो बेटा ये लीनियर पेयर है, 180 डिग्री का एंगल है ना, 125 प्लस एंगल AOB, ये आपका 180 डिग्री एंगल लीनियर पेयर। तो यहाँ से हमने AOB एंगल फाइंड आउट कर लिया 55 डिग्री। अभी देखो बेटा AOB 55 है, AOB तो DOC भी 55 होगा, वर्टिकली लगा लो। अगर AOB 55 है तो DOC भी 55 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये जो ऊपर वाली आपके पास ट्रायंगल है ये एंगल 70, ये 55, और ये थर्ड एंगल कैसे आएगा? ट्रायंगल के टू एंगल पता चल गए, 70 55, थर्ड ही तो बचा। तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हमारे पास थर्ड एंगल की वैल्यू आ गई। एंगल C आ जाएगा 55। ये 55 डिग्री का एंगल है तो ये भी 55 होगा। वाई? क्योंकि ये ट्रायंगल के हैं सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। आप देख सकते हैं ODC में जो C एंगल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ एंगल A है। तो इस तरह से ये आप एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक ट्रेपेजियम गिवन है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। इसमें आपको गिवन है ABCD के पैरेलल है और डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। AB इज पैरेलल टू CD, डायगोनल इंटरसेक्ट एट O।
और आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, AO बाय OC इक्वल टू OB बाय OD। तो आप सबसे पहले देखिए, ये आपके पास ये दो ट्रायंगल हैं, आप इनको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो उनकी साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। तो इसकी साइड OA का रेशो OC से, इधर OB का रेशो OD से ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। अगर आप ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती है। ये किसकी साइड्स हैं? इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो इनको हम सिमिलर करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल ODC, ये जो ट्रायंगल्स हैं, इनमें आप देखिए सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ये वाली लाइंस क्या है? पैरेलल है। ये पैरेलल है तो ये क्या हुई? ट्रांसवर्सल। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो आपका ये एंगल इसके इक्वल हुआ, एंगल OAB एंगल OCD के इक्वल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद आपका एंगल OBA इक्वल हो जाएगा एंगल ODC के, ये भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये किसी भी दो ट्रायंगल में आपने दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए तो ये आपका एंगल क्राइटेरिया हो गया। ट्रायंगल OAB सिमिलर हो गई OCD के, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैच करके लिखने हैं। OAB लिया तो OCD लोगे क्योंकि A एंगल C के इक्वल है। सिमिलर होने से क्या हुआ? इनकी साइड्स जो होंगी, सिमिलर ट्रायंगल की साइड क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। तो देखो OA प्रोपोर्शनल, OA रेशो OC इक्वल होगा OB रेशो OD। तो ये सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड्स का रेशो इक्वल होगा।